आपको योग के बारे में देखो, योग का शाब्दिक अर्थ जैसे हम सुनते तो वो क्या था, जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब क्या है, मन को शरीर से जोड़ना। कई बार क्या होता है कि हम यहीं चूक कर जाते हैं कि हमारा मन कुछ कहता रहता है, शरीर की रिक्वायरमेंट कुछ रहती है, शरीर कुछ कहता है और मन की रिक्वायरमेंट कुछ रहती है। वैसे तो अमूमन शरीर प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा बनाई एक ऐसी संरचना है कि उसमें जिस चीज़ की कमी महसूस होती है उसके लिए अपने आप अंदर से एक डिमांड करता है। और वैसे भी आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, योग और आयुर्वेद का, कि स्वस्थ व्यक्ति को देखो, एक चिकित्सा पद्धति योग और आयुर्वेद एक ऐसी है जो पहले स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखने का प्रयास करती है। स्वस्थ व्यक्ति को पहले कैसे स्वास्थ्य के प्रति सजग रखा जाए, उसे स्वस्थ रखा जाए। उसके बाद यदि वो किसी तरह का खान पान अपने रहन सहन में कोई कमियां करता है, कोई परहेज वगैरह को नहीं करता है, तो उसको फिर रोग से आक्रांत होना पड़ता है। उसके बाद फिर औषधि का वो आता है। तो सबसे पहले हमें उस जो सरल रास्ता है उसकी तरफ चलना चाहिए, कठिन रास्तों की तरफ बाद में चलना चाहिए। तो स्वामी जी का और आचार्य जी का एक उद्देश्य रहता है कि यदि हम लोग स्वस्थ रहेंगे, आप बैठे सर, यदि हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने सभी दैनिक नित्य कर्म जितने भी करने जो हमें सामाजिक पारिवारिक दायित्व है उनका हम अच्छी तरह से निर्वहन कर पाएंगे। यदि हम खुद रोग से आक्रांत रहेंगे तो हम पहले अपने आप को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को नहीं संरक्षित करेंगे तो हम ना समाज को, ना ग्राम को, ना राष्ट्र को निर्माण कर पाएंगे। और जबकि ये एक ईंट जोड़ के जैसे हम घर मकान बनाते हैं, ऐसे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए पहले अपने समाज को, अपने परिवार को, फिर अपने ग्राम को, फिर अपने प्रदेश और देश को योग में स्वस्थ और समृद्धिशाली बनाना है। तो उसमें हमारी दिनचर्या शुरू होती है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वो अपने आप एक स्वस्थ माना जाता है। शहरों में अक्सर ना तो वहाँ का कोई टाइम टेबल होता है, ना वहाँ का कोई किसी के प्रति समय और सहानुभूतियाँ होती हैं। ये चीज़ें गांव में अभी भी संरक्षित है और इसीलिए कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष वो गांव में बसता है, हमारा भारतवर्ष गांव में बसता है, गांव में रचता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम सुबह से लेके रात्रि तक हम एक नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सुबह से लेके शाम तक करते हैं, निसंदेह हम अपने आप को संरक्षित करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी भागदौड़ भरी जिंदगी है, जीवन का आज ये है कि जो पीछे छूट गया वो पीछे रह जाता है। इसलिए हमें समय के अनुरूप चलते हुए, लेकिन अपनी पुरानी विधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका अच्छे से पालन करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो योग का मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम दैनिक नित्य कर्म करते हैं उनमें हम कैसे योग को समाहित करें। इसके लिए पहले एक अवधारणा थी कि योग कोई विशिष्ट लोग ही करते होंगे, हमारे लिए नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने एक प्रतिबद्धता के साथ संकल्प लिया कि नहीं, हर घर योग, जन जन को योग तक जोड़ना है, जन जन को योग के प्रति सचेत करना है। तो हम बैठे हैं, उठे हैं, खड़े हैं, जहाँ भी हमें समय मिल रहा है, मौका मिलता है, हमें योग को करना चाहिए, अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अब जैसे सुबह उठते हैं हम, तो सुबह उठने का एक जो उचित समय जो होता है वो क्या होता है, 4 से 6 के बीच में, उसको कहते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त। क्यों कहा जाता है उसको ब्रह्म मुहूर्त? क्योंकि वो एक समय ऐसा होता है कि उसमें हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, सबसे ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वो हमें एकदम शुद्ध और सात्विक प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो उस टाइम उठने के बाद पहला कार्य हम लोग क्या करना चाहिए, जो सबसे पहला कार्य वो क्या करना चाहिए, उसमें सबसे पहले बताया गया कि ऊषापान, यानी कि सफाई करते हैं ना। जैसे घर में उठते हैं तो घर में पहले झाड़ू पोछा वगैरह लगती है, बाकी कार्य बाद में होते हैं। ऐसी सफाई अपने शरीर की जरूरी है। तो हम शौच के लिए जाते हैं, शौच जाते हैं ना, उससे पहले क्या करना चाहिए हमें कि जो हमारी एनिमल जो आहार नाल प्रणाली है उसको स्वच्छ करना है। रात भर में पाचन हुआ, सारी चीज़ें होती है, हमने कुछ खाया पिया, वो सब हमारे इसी में डाइजेशन में चलता रहता है। तो उसको हमें क्लीन अप करना है। ये रूट जब हमारा क्लीन हो जाएगा तो हम स्वस्थ, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी पेट से संबंधित होती है, खान पान से रिलेटेड होती है। पेट हमारा स्वस्थ रहेगा, सार्थक रहेगा, तो हम लोग अपने सारे कार्यों को भली भांति अच्छे सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऊषापान, यानी कि सुबह सुबह
1.5 गिलास, 2 गिलास या 3 गिलास हमें जल पीना चाहिए बिना कुल्ला करे, बिना कुल्ला करे। और वो केवल एक सुबह का जल ऐसा होता है उषापान जिसको हम थोड़ा तेजी गति से पी सकते हैं। उसके अलावा बाकी का जो पूरे दिन में हम जल का ग्रहण करते हैं वो हमें बैठ के बिल्कुल शांत होकर धीरे धीरे मुंह में घुमा के पीना चाहिए। ये आज का रोग का मुख्य कारण ये है कि हम अपने आहार पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने शरीर पे भी ध्यान दे रहे हैं। बस सभी के अंदर एक भागदौड़ भरी वो लगी हुई है, होड़ कि नहीं। किसी को पूछ लो पूरे दिन बैठा रहेगा, पूछे भैया ये काम कर दो कि नहीं, मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूँ, मेरे पास समय नहीं है। और शाम तक उसने क्या करा, एक जगह बैठ के अपना समय व्यतीत कर दिया। तो हमें ये सब नहीं करना। हमें कम से कम सुबह का और शाम का आधा घंटा शुरुआत करिए आप अपने शरीर को देने के लिए। तो उसमें हम शुरुआत करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक योग करना। जैसे शौच निवृत्त होने के बाद हमें पहले नेक रोटेशन, सिर हमारा उत्तमांग है उसका रोटेशन, क्योंकि पूरी रात में जब हम सोए रहते हैं तो शरीर अकड़ा जकड़ा रहता है, उसको रिलैक्स करना है, दिन के कार्य के लिए उसको प्रिपेयर करना है। तो हमने नेक रोटेशन, आइज रोटेशन ये सब करनी है, दोनों दाएं बाएं आगे पीछे घुमा के। उसके बाद कंधों का रोटेशन, हाथों से हम कार्य करेंगे तो हमारे कंधे वगैरह सब सुचारू होने चाहिए। फिर पेट, उसके बाद नीचे अपना ये वाला कमर का हिस्सा और पैरों को। और कोई भी योग, अब इसी में क्या होता है कि एक सरल सा योग माना जाता है, वो कहता है सूर्य नमस्कार। यानी कि एक तो हमारे जो ऊर्जा के दाता है उनके प्रति हमारा नमन, और अपने शरीर को संपूर्ण योग में बनाने के लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य नमस्कार की 5 आवृत्तियां आपको अवश्य करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी छोटे मोटे योग करने के बाद फिर आपको ध्यान, प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम होता है, यानी कि ओम का उच्चारण। तो वो एक लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। जैसे अभी अगर मैं कहूँगा तो आप लोग सभी मेरे साथ करेंगे। थोड़ा सांस को पहले अंदर भरेंगे, ओम बोलेंगे, और वो ओम धीरे धीरे मतलब पहले ओ मैं की ध्वनि आनी चाहिए। तो अभी सभी लोग एक साथ करेंगे ओम का उच्चारण, आँख बंद करके ओ। जब आप योग प्राणायाम करते हैं तो अपना सारा केंद्र बल, यानी कि किसी तरह के कोई मानसिक चिंतन शरीर में नहीं रहना चाहिए। आप केवल ये सोचेंगे कि आसपास की जो ऊर्जा वो मेरे अंदर समाहित हो रही है, मैं शरीर बलिष्ठ हो रहा हूँ, पुष्ट हो रहा हूँ, और सकारात्मक सोच विचार मेरे मन में आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन दिन प्रतिदिन सकारात्मकता तरफ बदलता चला जाएगा। तो हमें ये प्रण करना है कि हमें सुबह उठ के पहले उषापान करना, स्वच्छ जल ग्रहण करना, हल्का गुनगुना हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ताज़ा जल लेंगे। ठंडा पानी फ्रिज का कभी भी नहीं पीना है, कदापि नहीं। उससे बेहतर है आप घड़े का पानी, यदि गर्मी ज़्यादा रहती है तो घड़े का पानी पिए, ठीक है। थोड़ा सोच जाने के बाद आप योग प्राणायाम, फिर अपना नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं वो दैनिक नित्य क्रियाएँ करेंगे। तो आज से हम संकल्पित होते हैं कि हम योग करेंगे, ठीक है, और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। बाकी आगे औषधि की जो आवश्यकता है वो हमारी डॉक्टर राजेश जी बताएंगे।